Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. जिंदगी 10% वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए। ये सारी चीज़ें हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होती है और ये बिना हमारे परमिशन के होती है। दूसरी तरफ 90% जिंदगी वो है जो घटी हुई 10% चीज़ों पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या फेलियर आपके लिए फुल स्टॉप बन गया या कॉमा? क्या रिजेक्शन ने आपका दिल तोड़ दिया या आपको नई डायरेक्शन दे दी? क्या दर्द ने आपको मायूस बना दिया या और समझदार बना दिया? क्या अपमान ने आपको भीतर से जला दिया या हौसले की एक नई उम्मीद भर दी? यही वह जगह है जहाँ एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान अलग हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ एक सवाल की तरह आती है और आपका जवाब यह तय करता है कि आपकी कहानी हार की बनेगी या जीत की। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजा आपुना मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों, संत कबीर जी की ये दो पंक्तियाँ सिर्फ हमें दूसरों की बुराई देखने की बात नहीं कहती, बल्कि ये हमें एक आईना भी दिखाती है। दरअसल जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं चल रही होती, बल्कि आपके अंदर चल रहे उस जवाब से होती है जो आप दुनिया को देना चाहते हैं। जरा सोचिए, किसी ने आपका अपमान कर लिया और आपने पूरा दिन उसके नाम कर दिया। आप एक एग्जाम में फेल हो गए और आपने आपकी पूरी क्षमता पे शक कर लिया। आपको एक जॉब नहीं मिली और आपने आपका पूरा करियर अधूरा मान लिया। किसी ने आपको छोड़ दिया और आपने खुद ही को छोड़ दिया। लेकिन रुकिए, सवाल ये नहीं है कि लाइफ ने आपके साथ क्या किया, सवाल ये है कि आपने लाइफ को जवाब कैसे दिया, क्योंकि वही जवाब आपकी कहानी लिखता है। वही आपको तोड़ भी सकता है और आपको बना भी सकता है। आज हम 3 ऐसी जिंदगियों की यात्रा करेंगे, 3 इंसान जिनको हालात, समाज और नसीब ने हर तरह परखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को ऐसा जवाब दिया कि उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। हमारी पहली कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो 1889 में लंदन की एक झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ। पिताजी शराबी और माँ बीमार होने के कारण इस 5 साल के बच्चे को मजदूरी करने की नौबत आ पड़ी। अगले 4 साल तक उसने लोगों का दर्द ध्यान से देखना शुरू किया। गरीब लोगों की चाल, भूखे लोगों की आंखें, टूटे हुए लोगों की चुप्पी, गरीब की झुकी हुई पीठ, थके हुए कदम और हार की खामोशी। और फिर एक महान कलाकार जो करता है वही उसने किया। उसने गरीबों के दुख को अपनी कला में बदल दिया। ये कहानी है दुनिया के सबसे फेमस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की। चार्ली जी का द लिटिल ट्रैम्प किरदार सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। उनकी ढीली पैंट जो कभी उनकी थी ही नहीं, जैसे उधार के ज़िंदगी का प्रतीक। उनके बड़े बड़े जूते, जैसे गरीब की जिम्मेदारियां अपनी औकात से बड़ी होती है। एक छड़ी जो न सहारे के काम आती थी न हथियार बनती थी। बस एक टोपी थी जो वो कभी किसी के सामने उतारते नहीं थे, एक टूटे हुए इंसान की आखिरी इज्जत। इस किरदार ने ग्लोबल डिप्रेशन के टाइम लोगों को खूब हंसाया। लोगों के उस कठिन समय में इस किरदार ने लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाने का काम किया। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? एक 5 साल का गरीब बच्चा जिसे मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो कोई और बच्चा होता तो वो टूट सकता था। वो बच्चा दुनिया से नफरत कर सकता था। वो बच्चा अपने दर्द को ही अपनी किस्मत मान सकता था। लेकिन इसके विपरीत जाकर उस बच्चे ने कुछ और किया। उस बच्चे ने लोगों के दर्द को अपनी कला में बदल दिया। उनका किरदार हर एक गरीब जिंदगी की कहानी बयां करता था। वो इंसान जो सुबह उठकर रोजी रोटी के तलाश में निकल पड़ता था, लेकिन उसे नौकरी नहीं बल्कि बंद दरवाजे मिलते थे। वो इंसान से इज्जत चाहिए थी लेकिन दुनिया नज़रअंदाज करती थी। जिसे पैसा चाहिए था लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। और फिर भी वो थकता नहीं था, वो टूटता नहीं था। हर ठोकर के बाद वो अपनी टोपी सीधी करता, छड़ी घुमाता और चल देता। हमें इस कहानी से क्या बोध मिलता है कि गरीबी किसकी जेल नहीं बल्कि सबसे बड़ी पाठशाला बन सकती है। हमारी दूसरी कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी करतूतों की वजह से दुनिया को रोशन कर दिया। जी हाँ, एक कहानी है थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। क्या आप जानते हैं, बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिया था यह कह के कि वो दिमागी रूप से कमजोर है। फिर भी उन्होंने और उनकी फैमिली ने हार नहीं मानी और वो
घर में पढ़ाई करते रहे। आगे जाके उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए। जब उन्होंने यह सपना देखा कि मैं दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट देना चाहता हूँ, तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। उनका एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, 2 एक्सपेरिमेंट फेल हुए, 10 हुए, हजारों एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट पे काम करते रहे। 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद उनका एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, और उस सफल एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया को रोशनी मिल गई। वो आविष्कार था इलेक्ट्रिक बल्ब का। जब रिपोर्टर ने एडिसन को सवाल पूछा कि 10,000 बार फेल होकर आपको कैसा लगता है, तब एडिसन ने शांति से उनको जवाब दिया, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर एक ना आपको उस हाँ की तरफ ले जाता है जिसके आप लायक है। हमारी तीसरी कहानी के लिए अब हम चलते हैं महाभारत के उस दौर में, जहाँ एक योद्धा था, अपनी प्रतिभा से असाधारण, लेकिन फिर भी समाज ने उसको कम आंका। ये कहानी है कर्ण की। कर्ण में साहस था, कौशल था, तप था, और वो अपनी बल पे अपनी पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध भूमि में नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी सामाजिक सोच से, जो इंसान की योग्यता से पहले उसका कुल और जन्म देखती थी। जब वो दुनिया को अपनी धनुर्विद्या दिखाने आए, तो लोगों ने उनका कौशल देखने से पहले ये पूछा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या हो, सवाल ये है कि तुम कहाँ से आए हो। और यही कर्ण की सबसे बड़ी पीड़ा। कर्ण चाहते तो इस अनफेयर जजमेंट को अपनी हार मान सकते थे, वो अपनी साधना छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने स्वाभिमान को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपना वॉरियर स्पिरिट जिंदा रखा। उन्होंने अपनी क्षमता कम होने नहीं दी। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार टैलेंट होने के बाद भी आपको बराबरी का अवसर नहीं मिलता। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी लोग आपको आपके रियल पोटेंशियल से कम आंकते हैं। लेकिन जब दुनिया आपको गलत स्केल पे मेजर करे, तब भी आपको आपकी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए। कर्ण विक्टिम की तरह याद नहीं किए जाते, बल्कि वो याद किए जाते एक योद्धा के रूप में, एक दानवीर के रूप में, और एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अनफेयर ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी गरिमा को नहीं छोड़ा। द मोरल ऑफ द स्टोरी, अनफेयर जजमेंट आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। इन 3 कहानियों में एक चीज कॉमन थी, किसी की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनकी रिएक्शन असाधारण थी। इन 3 कहानियों से 3 बड़े लेसन निकलते हैं। लेसन 1, घटना को सीख में बदलो। लाइफ हमेशा आपको परफेक्ट सिचुएशन नहीं देगी। लाइफ में कई बार आपको डिफिकल्टी, रिजेक्शन और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब ग्रेटनेस इस बात में नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, ग्रेटनेस इस बात में है कि आपने उसको कैसे रिएक्ट किया। अगर थॉमस एडिसन चाहते तो पहले फेलियर को ही अपना फाइनल रिजल्ट मान सकते थे। इसके बजाय उन्होंने फेलियर को लेसन में बदल दिया। यही सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। लाइफ आपको डिफिकल्ट सिचुएशन देती है, आप उससे एक्सक्यूज बनाते हो या एक्सेलेंस, ये आपकी चॉइस है। लेसन नंबर 2, कठिनाइयों को आपकी सक्सेस की सीढ़ी बना लो। दोस्तों, लाइफ आपको हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं देगी। बहुत बार आपको बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। उन डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके पास 2 ही रास्ते होंगे। पहला रास्ता, आप कोई एक्सक्यूज बना के भाग लो, या दूसरा रास्ता, आपको दी गई कठिनाइयों को आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके आप आपकी ग्रोथ बनाओ। यही डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। ऑर्डिनरी इंसान पूछता है कि ये डिफिकल्टी मेरे ही साथ क्यों है। वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान पूछता है कि मैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या बन सकता हूँ। याद रखिए, कठिनाइयाँ अपने आप में किसी को महान नहीं बनाती। आप उन कठिनाइयों को क्या मीनिंग देते हो और उसके बाद में आप क्या एक्शन लेते हो, ये आपको महान बनाता है। लाइफ कठिनाइयों के रूप में आपको तरक्की का बीज देती है, और उससे आपको आपके स्किल, करेज और विजडम बनाना, ये आपका काम है। लेसन नंबर 3, चैलेंज को सही नाम देना सीखो। दोस्तों, कई बार हम लाइफ में इसलिए हारते हैं क्योंकि हम चैलेंज को गलत नाम देते हैं। सोचो, जैसे आपको फेलियर आया और आप कहते हैं मैं लूजर हूँ, लेकिन फेलियर का सही नाम फीडबैक होना चाहिए। आपको रिजेक्शन आया और आप कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन रिजेक्शन का नाम रिडायरेक्शन होना चाहिए। किसी चीज में डिले आया और आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन डिले का सही नाम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए। आपको कहीं क्रिटिसिज्म आया और आप कहते हैं लोग मुझे गिराने में लगे, लेकिन क्रिटिसिज्म का सही नाम करेक्शन होना चाहिए। जब किसी घटना को आप गलत मीनिंग देते हो तो आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन जब आप किसी घटना को सही मीनिंग देते हो
तो वही घटना आपकी टीचर बन जाती है, क्योंकि मीनिंग बदलने से आपकी रिएक्शन बदल जाती है। आपकी रिएक्शन बदलने से आपकी एक्शन बदलती है, और आपकी एक्शन बदलने से आपके ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, तूफान आएगा, वो हमेशा आता है। कभी वो फेलियर बनकर आएगा, कभी वो रिजेक्शन बनकर आएगा, कभी इंसल्ट बनकर आएगा, तो कभी गरीबी बनकर आएगा, कभी अनफेयर ट्रीटमेंट बनकर आएगा। लेकिन जब भी वो आए, आप खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं हवा से टूटने वाला इंसान हूँ या हवा की वजह से उड़ना सीखने वाला इंसान? क्योंकि लाइफ ने आपके साथ क्या किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने लाइफ को क्या जवाब दिया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चार्ल्स कहते हैं, जिंदगी 10% वो है जो हमारे साथ होता है और 90% वो है जो हम उस पर करते हैं।